यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो 36 वादा करके पिछले चुनाव में सरकार में आई थी, वो पूरी तरह से फ्लॉप है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए कमर कस के तैयार है। भाजपा अब पूरी तरह से चुनाव में कूद चुकी है। जिस तरह से आगामी चुनाव यहाँ पर होना है, उसको लेकर लगातार भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं। और जिस तरह से 21 प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची जारी हुई है, उसके बाद अब दूसरी सूची को अभी यहाँ पर लोगों को इंतजार है, पार्टी को इंतजार है, कार्यकर्ताओं को इंतजार है। विष्णुदेव साय जी हैं, पूर्व सांसद हमारे साथ यहाँ पर, ऑब्जर्वर भी हैं। किस तरह से देखते हैं अब जिस तरह से अब आगामी चुनाव की तैयारियाँ पूरी तरीके से हम कहें तो भाजपा ने यहाँ पर तेज कर दी है, लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं। आगामी जो और सूचियाँ हैं उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से तय कर रहे हैं कि टिकट जो है वो दिया जाए? देखिए, आज प्रत्येक विधानसभा में हमारे प्रदेश स्तर के नेता पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं और वहाँ पर विधानसभा का जो कोर कमेटी है उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, उनसे राय मशविरा करेंगे और जो वरिष्ठ हैं उस विधानसभा के, उनके साथ भी बैठक करके एक रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश को सौंपेंगे। और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही है। हर बार प्रत्याशी चयन करने के पूर्व हमको प्रदेश से बिलासपुर विधानसभा और बेलतरा विधानसभा, 2 विधानसभा का दायित्व मिला है। तो दोनों विधानसभा के समन्वय समिति के सदस्यों के साथ और वरिष्ठों के साथ हम बैठक करेंगे और उनका मतलब राय मशवरा उनसे करेंगे, उनका सलाह जानने का प्रयास करेंगे। साई जी, जिस तरह से पार्टी ने एक कैटेगरी तय किया है ABCD, जिसमें 21 सूचियां पहले जारी हुई हैं, जहां पर भाजपा लगातार हारते आई है, ऐसे में अब जो दूसरी सूची होगी वो किस तरह से होगी, किन सीटों पर जो है नाम है वो सामने आएंगे? देखिए, तो मतलब जो सिस्टम है पार्टी में उसी के अनुसार ही टिकट वितरण होगा। राय मशविरा होता है, सर्वे होता है, प्रदेश चुनाव समिति बैठती है, फिर पैनल केंद्रीय चुनाव समिति में जाता है और अंततः केंद्रीय चुनाव समिति अनाउंस करती है कि किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी होगा, और इस बार भी वही होने वाला है। अच्छा, जिले में अगर बात करें तो बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा सीट आते हैं। 2 सीटों पर केवल कांग्रेस है और 1 सीट पर यहाँ पर अगर कहें तो जोगी कांग्रेस की विधायक है, बाकी सीटों पर भाजपा है। ऐसे में बाकी सीटों के लिए अब क्या कुछ रणनीति है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए कमर कस के तैयार है। हर कार्यकर्ता चुनावी मोड में आ गए हैं और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो 36 वादा करके पिछले चुनाव में सरकार में आई थी, वो पूरी तरह से फ्लॉप है। एक भी अपना घोषणा पूरा करने में वो सफल नहीं हुई है और सभी वर्ग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, बेलतरा और बिलासपुर विधानसभा जिस तरह से आपने बताया है कि यहाँ की सीटों के लिए आप ऑब्जर्व करने आए हैं, यहाँ पर चर्चा करने आए हैं, क्या कुछ इसको लेकर मापदंड तय किए गए हैं ताकि कैसे सीट फाइनल हो सके? मैंने कहा ना कि समन्वय समिति है प्रत्येक विधानसभा में, उसमें सारे वरिष्ठ विधानसभा के हैं, उनके साथ बैठ के, उनके साथ अलग अलग बैठ के एक उनका क्या ओपिनियन है उसको जानने का प्रयास करेंगे। माना जाए कि क्योंकि बेलतरा सीट में आपके विधायक पहले से मौजूद हैं, बिलासपुर सीट जरूर पिछली बार भाजपा ने हारा था, वही चेहरे रिपीट होंगे, पुराने लोगों को भी मौका दिया जाएगा? अब ये तो बैठने के बाद ही पता चलेगा ना, और ये तो अंततः तो केंद्रीय चुनाव समिति को तय करना है। हम तो जो समन्वय समिति का एक राय होगा उसको पार्टी तक पहुँचाएंगे। आप क्या कुछ आकलन करते हैं वर्तमान में जो भाजपा के विधायक है वो क्या बेहतर काम हो रहा है उनका? वर्तमान विधायक हैं, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। आज ये लोग भले 70 हैं लेकिन उसमें हमारे 14 भारी पड़ते हैं। हर मामले में हमारे MLA जो है सीनियर हैं और 70 में 14 भारी पड़ते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर भाजपा जो है आगामी जो सूची है उसको लेकर भाजपा की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। विष्णुदेव साय जो कि पूर्व सांसद हैं, बतौर ऑब्जर्वर वो बिलासपुर पहुँचे हुए हैं और बिलासपुर और बेलतरा विधानसभा में जो भाजपा के आगे उम्मीदवार होंगे उसको लेकर यहाँ पर आज कोर कमेटी की बैठक है, चर्चा होगी। उसके बाद जो अंतिम निर्णय है भाजपा लेगी और जो सूची जारी होगी उसमें संभावित तौर पर बिलासपुर और बेलतरा की भी आगामी जो सूची जारी होगी उसमें दावेदार फाइनल हो सकते हैं। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।